जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मेजर तारिक खान साहब का ऑर्चर्ड है, यहाँ पर लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म। मेजर साहब माशाल्लाह जो हैं बहुत अच्छे मैंगो ग्रोअर्स हैं, मैंगो प्रोसेसर और मैंगो एक्सपोर्टर हैं, और ज़्यादा एक्सपोर्ट जो इनकी वो यूरोप में होती है। इस वक्त ओवरऑल जितने भी हमने ऑर्चर्ड विज़िट किए हैं वहाँ पर जो है वाकई इशू आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और जो आंधियाँ हैं ना वो तो नॉर्मल होती हैं, वो हर साल आती हैं, उससे जो आम गिरना होता है वो गिरता है। लेकिन जो असल इशू है ना वो एक तो पानी की शॉर्टेज थी, और जो पंजाब में भी है, सिंध में बहुत ज़्यादा है, और उसने आम को जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज़ की में डाल दिए। अच्छा, उसकी वजह से भी फ्रूट शेडिंग हो रही थी। फिर उसके साथ साथ जो है वो टेम्परेचर जो है ना बहुत वेरिएशन हो रही थी। हम अगर रोज़ों से पहले फरवरी में देखें तो बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर हो गया था और बड़ी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो रही थी, और फिर उसके बाद मार्च में जब रमज़ान शरीफ शुरू हुआ तो उसके साथ साथ जो है वो मौसम कूल डाउन हुआ, तो फ्लावरिंग जो है वो रुक गई। यहाँ पर जो है वो मेजर साहब के पास हम देख रहे हैं, इस पौधे के पास हम खड़े हैं, ये मौसमी चौंसे का पौधा है। तो आमिर आप बताएं, आपके पास यहाँ पर तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग नज़र आ रही है, ओवरऑल आप इलाके में क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, जैसे आपको पता है कि आप सही कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये आम के सीज़न 2021 से लेकर 22, 23, 24, 25 बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे आपको पता है कि आम जैसे ये टेम्परेचर ये फरवरी का होता है या जनवरी के आखिरी महीने होता है ना, ये टेम्परेचर का दिन का बढ़ता है या गर्मी होती है, ये आम निकलना शुरू होता है, तो ये 3 स्टेप में निकलता है। आपको पता है कि बेटा पहले निकलेगा, फिर दरमियान से, फिर घेरे में, लास्ट में निकलता है ना। जैसे जैसे ये शुरू में निकला है, जिन पौधों जिन बागात में हार्डी वैरायटी है, शुरू अर्ली में वो निकला है ना, हाँ। वो तो करामत हो गया है, कामयाब हो गया। जो सेकेंडली निकलता है ना, जैसे ये 10 अप्रैल की सर्दी बारिश पड़ी है, निनामा वगैरह ओले वगैरह पड़े हैं ना, इस वजह से सेकेंडली और थर्ड जो 2 मरहले में निकलते हैं हम, उसको बहुत नुकसान हुआ है। इस वक्त जो ओवरऑल पोजीशन है ना, ये कम अज कम मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में पोजीशन है वो 50% है, 50% खत्म हो गया है। तो ये इस वक्त यहाँ पे पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो मैंगो की बहुत अच्छी नहीं बता रहे हैं। जैसे कि अपना आमिर बता रहे थे कि फल जो है ना वो 3 उसमें निकल रहा होता है। पहले टॉप और जो साउथ है वहाँ पे जो है ना वो फ्लावरिंग पहले होती है, फिर उसके बाद जो है वो नॉर्थ में, और फिर अंदर जो है वो फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस फ्लावरिंग में टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली, दिन का भी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, रात का भी बढ़ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ इस साल कि दिन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इवन अप्रैल में जो है टेम्परेचर 42 पर भी पहुँचा, लेकिन रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क था। उस वजह से जो है वो आम जो तो पहले निकल गए थे उनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो लेट फ्लावरिंग थी तो वो वहाँ पर ही या तो वो रुक गए हैं या उनकी शेडिंग हो गई है, और उनको अब ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। जी, उसकी फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी हुई थी, जो सेकेंडली था ना वो निकला था, उसकी फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी थी। जैसे ही दाना लगे है ना, वो दाना जैसे ही समझ लें कि छोले के बराबर का हुआ है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि दिन का टेम्परेचर हाई था और रात का जैसे डाउन हुआ है, शबनम पड़ी है, और शबनम की वजह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं रख सका दाना ना, वो गिर गया शबनम की वजह से। रात की नमी और दिन गर्मी से वो खत्म हो गया है, तो ये चीज नुकसान हुआ है। इंसेक्ट पेस्ट ने कितना नुकसान किया है? वो भी सर मैं समझता हूँ कि वो 15 से 20% है उसका। ये इसमें खास तौर पर जो है मैंगो हॉपर है। हाँ जी, मैंगो ये 15 से 20% का समझ लें कि वो नुकसान हुआ बागात में। वो भी उन बागात में ज्यादा हुआ है जहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा उसको मैनेज नहीं कर सके, कुताही की है, वर्कर की गलती की वजह से नहीं हो सका, यहाँ पे उन्होंने कोई टाइम पे स्प्रे नहीं कर सके, ये चीज है। बाकी जो हापर का मसला नहीं है, वो आप सही कह रहे हो, रूटीन का काम है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, मैं समझता हूँ आने वाले सालों में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बागबान के लिए बहुत बड़ा समझ लें कि एक बहुत बड़ा टारगेट उनके लिए है। पर उन्हें क्या करना है, इसके अभी क्या सोचना है और क्या अमल बनाना है, इनके लिए बहुत बड़ा समझ लें चैलेंज है। तो हमें जो है ना वैरायटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमें जो है वो उन वैरायटीज़ की ज़रूरत है जो क्लाइमेट रेजिलियंस हों और उनको उनके मुताबिकत रखती हों, तो उन वैरायटीज़ को, और वो एक्सपोर्ट में भी हमारे काम आ सकें।
अभी हमें जो लग रहा है कि हमारी मौजूदा जो वैरायटी है ख़ास तौर पर सफ़ेद चौंसा, वो शायद हमारे इसके क्लाइमेट, इस क्लाइमेट चेंज को जो बर्दाश्त है नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर नहीं कर रहे। सकते ऐसे ही। और इसी तरीके से जो हमारी अर्ली वैरायटीज़ हैं उनमें सिंदड़ी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ है। इसके साथ मौसमी चौसा किसी हद तक ठीक है, अनवर अटोल है, लेकिन दूसरी वैरायटीज़ जो नॉन एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ हैं अर्ली में तो वो ठीक है, लेकिन अगर लेट में हम जाएंगे तो लेट में हमें जो है ना सबसे ज़्यादा इशू जो है वो सफ़ेद चौंसा में नज़र आ रहा है। हाँ, मौसमी एक उसको इस वक्त बीमारी बहुत अटैक कर रही होती है, और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं, वो क्लाइमेट की जो वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन, उसको भी जो है वो सही तरीके से वो मैनेज नहीं हो रहा। तो इस सफ़ेद चौंसे के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से लेके चलना है, इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। हाँ आमिर, आप बता रहे हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ राणा साहब, कि जो हमारे ग्रोवर्स हार्डी वैरायटी, जिसमें लंगड़ा है, सिंदड़ी तो खैर नहीं है, लंगड़ा है, दुसेरी है, या माल्टा था पहले, आपको पता कि वैरायटी होती थी हमारे पंजाब के अंदर, वो चीज़ें ग्रोवर्स ख़त्म करके मौसमी चौंसा और वाइट चौंसे पे कन्वर्ट कर रहे थे। तो मैं उन ग्रोवर्स के लिए मशवरा देना चाहूँगा कि आप 2-3 साल तक इसको ब्रेक करें, क्योंकि ये जो आपने व्हाइट चौंसे पे कन्वर्ट कर रहे थे, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे ये व्हाइट चौंसा आपको अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दे रहा। तो आप कोशिश करें 2 साल तक इसको ब्रेक करें, अपना प्लान वहां पे आप ये क्लोज करें, उसको ना बढ़ाएं। अगर आपको ऐसे मौसम रहा तो आप उसको हार्डी वैरायटी से फायदा उठा सकते हैं, ना कि व्हाइट चौंसा से। तो ये हमें जो है ना अभी अगले आने वाले सालों में थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि कौन सी वैरायटी जो है इस वक्त हमारे पास जो है वो फेवरेबल है। और साथ साथ अगर हमें, हमारी एक्सपोर्ट तो बहुत कम है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सारा लोकल मार्केट में ही सेल होता है। कि अगर आप 7% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है 93% जो है वो बहुत बड़ी जो है ना वो वॉल्यूम है, जो कि हम लोकली जो है ना हमें ज़रूरत है, हमारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी अपनी आबादी बहुत बढ़ गई है, उस हिसाब से जो है हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है। तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो उसके लिए तो हमें और वैरायटीज़ की भी ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, लोकल वैरायटीज़ में हमारे पास जो है जैसे ये है मौसमी चौंसा है, तो मौसमी चौंसा से बेहतर कोई वैरायटी भी नहीं है। और इस वक्त ज़ाहिर है इसकी यहाँ पे प्रोडक्शन भी ठीक है, और मौसमी चौंसा जो है ना आपके उसमें भी लग रही है, क्या कहते हैं उसको, पल्प में भी यूज़ हो रहा है, इसको कंज्यूम भी हो रहा है, इसकी एक्सपोर्ट भी होती है किसी हद तक। और अगर गिफ्टिंग में आप कोई वैरायटी कह सकते हैं तो द बेस्ट वैरायटी जो है वो मौसमी चौंसा है। और फिर उसके बाद अनवर अटोल है। अनवर अटोल ये तो अनवर अटोल जो है बादशाह आम है, हाँ, और आमों की बादशाह में से अनवर अटोल बादशाह है। अनवर अटोल है, तो अनवर अटोल भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, मेजर साहब का। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छी इसकी यहाँ पे प्रोडक्शन है इस दरख्त के ऊपर, और ऊपर तक हर जगह हमें जो है वो इसका फ्रूटिंग जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। ये भी अर्ली वैरायटी है, तो इसको इंशाल्लाह हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ ना कुछ अनवर अटोल ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।